हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। आज एक न्यू नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो कि आई है EAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि आई है साउथ रीजन के लिए। जो EAI है इसने लास्ट ईयर में 2500 CR का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि बहुत ज़बरदस्त इसका प्रॉफिट है और फ्यूचर भी इसका अभी ब्राइट दिख रहा है। इसी वजह से बहुत वैकेंसीज ये मैसिव लेवल पे तैयार कर रहा है और आप इसके लिए तैयारी करते रहिए। अगर आप नॉर्थ रीजन के हैं या फिर वेस्ट रीजन के हैं तो भी आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आपकी वैकेंसी जो है बहुत जल्दी आने वाली है। अभी ये जो रिक्रूटमेंट है ये रीजनल रिक्रूटमेंट है जो साउथ रीजन के लिए आई है। तो आपका जो डोमिसाइल है साउथ रीजन में क्या होना चाहिए? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप, ये आपका डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे ग्रेड की। देखिए ग्रेड अभी हम बात कर लेते हैं आपका क्या है। ये जो ग्रेड है पोस्ट कोड है 4, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, 36,000 बेसिक है। ओके, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा ग्रोस कितना रहेगा। अनरिजर्व में 8 वैकेंसीज हैं, EWS में 2 वैकेंसी, OBC एनसीएल में 4 वैकेंसी है, SC में 3 वैकेंसी है, ST में 2 वैकेंसी है। टोटल है 19 वैकेंसी। ठीक है, तो ग्रोस की बात जो मैं बता रहा था, ग्रोस के अंदर आपको 72,000 के अप्रोक्स आपको ग्रोस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं हमारे काम की चीज़ क्या है। ये अभी हमारे काम की चीज़ है। फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, 27 दिसंबर 2023 से ये स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट जो है वो है 26 जनवरी 2024। ओके, ये ड्यू डेट है इसकी, इस तारीख तक आपको भर देना है, फॉर्म को फिल कर देना है। ठीक है, ये सैलरी के अलावा जो है ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ये सब जोड़ के ही मैंने आपको 72K बताया। प्लस इसके अलावा आपको नॉन मॉनेटरी भी कुछ चीज़ें मिलती है, मेडिकल मिलता है, इस तरह से कुछ चीज़ें भी मिलती है। CTC निकालेंगे तो बहुत अच्छा CTC इसका निकल के आएगा और बहुत अच्छी ये वैकेंसी है। साथ ही साथ ये कंपनी का फ्यूचर भी अभी बहुत अच्छा है। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। 18 साल, 18 ईयर टू 30 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, जो कि होनी चाहिए आपकी 20 दिसंबर 2023 में। ठीक है, तो 20 दिसंबर 2023 आपकी कट ऑफ डेट है। ठीक है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज के लिए कट ऑफ डेट क्या है आपकी 20 दिसंबर 2023। ये जो एज रिलैक्सेशन है 3 साल 5 साल, ये सारी जो रिलैक्सेशन है जनरल जैसे सभी रिक्रूटमेंट में होती है वैसे यहाँ है, कुछ खास इसमें नहीं है। अभी और देख लेते हैं हमारे काम की चीज़ क्या है। देखिए सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में अब देख लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा है ग्रेजुएट, प्रेफरेबली बीकॉम। तो सीधी सी बात है, अगर आप बीकॉम है तो आप प्रीफर किए जाएंगे। नॉर्मल ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर बीकॉम कैंडिडेट है तो कंपनी बीकॉम कैंडिडेट को ही प्रीफर करेगी। उसके साथ साथ 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ये PSU में हो सकता है, गवर्नमेंट में हो सकता है, फर्म में हो सकता है, प्राइवेट लिमिटेड में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि कहीं का मेंशन नहीं किया गया। ओके, तो ये आप देख लीजिए। अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी है और बीकॉम का कोई परसेंटेज नहीं मांगा गया है, सिंपल ग्रेजुएट भी इसको भर सकते हैं, बट देख लीजिए बीकॉम को प्रायोरिटी मिलेगी, ये पहले से यहाँ पे बताया गया है। तो उस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा, उस चीज़ में आप बाद में गिल्ट मत करिएगा कि हमने क्यों अप्लाई किया था, क्योंकि ग्रेजुएशन के साथ अगर बीकॉम है तो भी उसको प्रायोरिटी है, अगर जो सिंपल बीकॉम है उसको भी प्रायोरिटी है। ठीक है, लेकिन अगर कोई नॉन बीकॉम वाला पर्सन जैसे BBA है तो उसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, पहले बीकॉम वालों को प्रायोरिटी मिलेगी। अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो फिर आपको मिलेगा रिक्रूटमेंट। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या है। 1000 रुपीज़ जो है इसकी फ़ीस है। और पहले सिलेबस देख लेते हैं। देखिए 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा 2 घंटे का, उसके साथ साथ कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा MS ऑफिस में। ठीक, सिलेबस देख लेते हैं। 70% क्वेश्चंस होंगे आपके जो कि रिलेटेड टू सब्जेक्ट होंगे और 30% क्वेश्चंस होंगे जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश। तो मेरा कहना ये है कि आप ये 70 मार्क्स पे फोकस करिए। ये 70% जो मार्क्स है ये बहुत आपको हेल्प करेंगे और यहाँ पर आप 70% में से अच्छे नंबर लेके आइए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट ईयर्स में इसकी जो कट ऑफ है 75% से 81% तक रही है ना। अनरिजर्व के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन दी गई है। 50 मार्क्स आपके आने चाहिए मिनिमम और 40 आने चाहिए इन रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, वैसे इतना नीचे नहीं जाता है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, मोर देन 70% तो आपको लाने ही लाने हैं। ठीक है, कंप्यूटर का एक लिटरेसी टेस्ट है, बेसिकली नॉर्मल जो MS ऑफिस है वो आपको आना चाहिए। अगर वो आपको आता है तो कोई बड़ा हर्डल नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस मैंने आपको बताई दी। उसके अलावा ये जो लास्ट डेट है 26 जनवरी लास्ट डेट है 2024 और रात को 12 बजे तक, है ना, 12 तक आप रात तक भर सकते हैं। और उसके अलावा आप देख लेते हैं और हमारे काम की क्या इसमें चीज़ें बताई गई है। ये अभी मैंने आपको बता ही दिया। 20 आपकी कट ऑफ डेट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, सभी चीज़ों के लिए। ये कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है टेक्निकल तो इस कॉन्टैक्ट डिटेल पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपका डोमिसाइल मैंने बता ही दिया था, यहाँ पे वापस से डोमिसाइल लिखा गया है। ये सब सर्टिफिकेट की बात है। EWS एंड OBC आपका लेटेस्ट होना चाहिए और जो OBC आपको पता ही है 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, तो वो आप देख लीजिए, लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना है। उसके बाद देख लेते हैं हमारे और क्या काम की है। ठीक है, एक इसमें पे प्रोटेक्शन के बारे में लिखा गया है जो सभी पे एप्लीकेबल नहीं है। ये जो पे प्रोटेक्शन होता है ये ऑलरेडी जो वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट PSU में उनके लिए होता है।
ठीक, एक बार समराइजली मैं बता भी देता हूँ। पे प्रोटेक्शन में क्या होता है कि अभी आप 40,000 बेसिक पे काम कर रहे हैं और इसके अंदर बेसिक कितनी है 36,000। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं नॉर्मल कंपनीज में आपको 36,000 पे मिलेगा पैसा, आपको 40 नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो इस कंपनी की ग्रेड है। बट यहाँ पे प्रोटेक्शन का मतलब ही यही है कि आपको 40 के जो मिनिमम आपको मिल रहा था ना अभी, उतना तो मिलेगा आपको, उससे कम नहीं मिलेगा जो आपको अभी मिल रहा था। तो ये जो चीज़ है ये देख लीजिए कि इस तरह से काम करती है पे प्रोटेक्शन। ऑलरेडी ये पता होती है जो भी अभी काम कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स को ये पता होगी। एक बार समरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, समरी की बात कर लेते हैं। वैकेंसी जो है AA की है, सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस। कैटेगरी जो है ये कैटेगरी है आपकी सुपरवाइजरी। ओके, तो ये सुपरवाइजरी कैटेगरी है आपकी। पे जो आपका ग्रॉस पे रहेगा वो रहेगा 72,000 रुपीज़। ठीक, उसके बाद क्वालिफिकेशन जो है वो मांगी गई है आपसे BCom। ठीक, एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है 2 ईयर्स का, और एज लिमिट जो है वो है आपकी 30 ईयर्स, और लास्ट डेट है इसकी 26 जनवरी 2024। ठीक है, ये जो है ये आपके लिए मैंने समरी यहाँ पे लिख दी है। इस समरी से आपको एक बार क्लियर हो जाएगा। और भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और एक लेखा परीक्षा का ग्रुप है जो इसके लिंक में हम दे देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, एक लिंक डाल देंगे। लेखा परीक्षा का एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे हम लोग इसी तरह की चीज़ें डालते रहते हैं और भी हेल्पफुल चीज़ें आपके लिए डालते हैं। फर्दर इस वैकेंसी से रिलेटेड हम MCQ वगैरह डालेंगे। ठीक, पास्ट ईयर के पेपर डालेंगे, तो उसके लिए भी आप चैनल से जुड़े रहिए। और टेलीग्राम को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम में ज्वाइन रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन और भी जल्दी मिल जाएगी। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।